दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। जमानत याचिका को रद्द करते हुए जो टिप्पणी की है वो बेहद आपत्तिजनक है। कलकत्ता हाई कोर्ट कहती है कि अगर जमानत नहीं मिलेगी तो कौन सा आसमान फूट जाएगा। इस पर लोगों ने याद दिलाया कि अभी कुछ ही दिनों पहले ठीक शर्मिष्ठा पनोली की ही तरह बंबई में एक छात्रा, मुंबई कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा का केस बॉम्बे हाई कोर्ट में गया और वहां हाई कोर्ट ने बाकायदा सरकार को, यानी महाराष्ट्र सरकार की पुलिस को डांट लगाते हुए कहा कि आप अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। छात्रा ने पोस्ट डिलीट कर दी, माफी मांग ली, तो आपको इसे गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक तरफ पुलिस को फटकार लगाई, दूसरी तरफ उस लड़की के लिए, क्योंकि उस छात्रा का एक एग्जाम छूटा था, उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई और उसे एग्जाम का पूरा अरेंजमेंट करने के लिए कॉलेज प्रशासन को कहा गया। इस पर देश के अंदर अब जिरह छिड़ गई है कि एक तरफ हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट है, दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट है। दोनों हाई कोर्ट हैं और देश का कानून एक है। तब एक छात्रा जो पाकिस्तान के पक्ष में ऑपरेशन सिंदूर पर हमारी सेना पर सवाल उठाती है और पाकिस्तान का फेवर लेती है, उसको तत्काल जमानत के आदेश दिए जाते हैं। उस छात्रा के जीवन की बात की जाती है कि छात्रा के जीवन को पुलिस बर्बाद नहीं कर सकती, टिप्पणी की जाती है। दूसरी तरफ ये शर्मिष्ठा पनोली, ये भी छात्रा है, ये लॉ की छात्रा है, लेकिन इसने भारत के फेवर में पाकिस्तान के लोगों को गालियां दी, तो पाकिस्तान का विरोध करना इस लड़की को भारी पड़ गया। पुलिस पकड़कर ले जाती है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत लोकल अदालत देती है और इसके बाद हाई कोर्ट ने भी राहत देने से मना कर दिया। तब देश के अंदर बहस छिड़ी है कि आखिरकार एक ही जैसे मामलों में कोर्ट का नजरिया दो कैसे हो सकता है। हमारे देश की न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं कि देश की न्यायपालिका क्या शकल देखकर फैसले लेती है, क्या धर्म देखकर फैसले लेती है। आप ये देखिए कि जिस तरह का टिप्पणी की गई है, अब उसको लेकर अगर कोई हिंदुस्तान हिंदुत्व के बारे में बात करेगा तो न्यायपालिका उसको अलग तरीके से देखती है। केवल यहां मुसलमानों को विशेष छूट मिलती है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। विजय पटेल नाम के एक एक्सपर्ट सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पोस्ट की है। उन्होंने लिखा, 2 हाई कोर्ट, 2 स्टूडेंट, 1 इज हिंदू, 1 इज मुस्लिम। ए हिंदू स्टूडेंट वाज अरेस्टेड व्हाइल मेकिंग ए वीडियो अगेंस्ट पाकिस्तान। मुस्लिम स्टूडेंट इज गिवन बेल फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान। और उन्होंने पोस्ट किया है दोनों को कि एक तरफ बंबई हाई कोर्ट का फैसला है, जैसा मैंने कहा, कड़ी फटकार सरकार को लगाते हुए यह कहा, छात्र के जीवन को आप बर्बाद कैसे कर सकते हैं, तत्काल रिहा करिए। दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट है और वो कहती है कि कौन सा आसमान टूट जाएगा अगर जमानत नहीं मिलेगी। तो सवाल उठ रहे हैं, सवाल तो उठेंगे कि इस देश के लिए ये जरूरी है कि कानून बने। ये जो मोटी मोटी किताबें हैं, इनमें अलग अलग तरीके से जजों को छूट दी गई है कि अपने तरीके से, मनमाने तरीके से वो अलग अलग फैसले, अलग अलग टिप्पणियां करते हैं। एक कानून बनना चाहिए जैसे दुनिया के बाकी देशों में है। अश्वनी उपाध्याय उदाहरण देते हैं कि एक किताब है अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, और उस में लिखा हुआ है कि अगर आप ईश निंदा करते हैं तो ये सजा है, अगर आप मर्डर करते हैं तो ये सजा है, चोरी करते हैं तो ये सजा है। इसके इधर उधर कोई बात नहीं, कोई टिप्पणी नहीं और सीधा फैसला सुनाया जाता है। लेकिन यहां भारत में एक ही जैसा केस, धारा भी एक लगी है, लेकिन यहां ईश निंदा में अगर हिंदू है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। और दूसरी तरफ मुस्लिम लड़की जो भी छात्रा थी, तत्काल जमानत देने का आदेश। और शिवा मिश्रा ने लिखा कि न्यायालय सच में न्याय करती है या धर्म देखकर निर्णय लेती है। अब यह देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा। धन्यवाद न्यायपालिका, आपके ऊपर भरोसा और भी बढ़ गया। खैर, कलकत्ता में चूड़ियों की बिक्री ज्यादा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा जा रहा है कि जिसने मजाक उड़ाया उसको आपने तत्काल जो है जमानत के आदेश दे दिए। और इसमें अब कलकत्ता हाई कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। A few months ago, a Gujarat High Court rejected the bail plea of urban नक्सल तीस्ता सीतलवाड़। आपको याद होगा, तीस्ता सीतलवाड़ वाला मैटर तो और ज्यादा पेचीदा है। वो अर्बन नक्सली संबंधों में विदेशी चंदा प्राप्त करके देश विरोधी एक्टिविटी करने के आरोप में
जेल के अंदर बंद थी, लेकिन उसको छुट्टी के दिन रात में सीजेआई के पास एक फोन आता है, जैसा कि कहा गया, और तत्काल उन्होंने एक बेंच का गठन किया। दिल्ली में छुट्टी पर थे, एक निजी कार्यक्रम में थे, लेकिन वहां बेंच का गठन होता है 2 जजों की, और 2 जजों की बेंच जमानत देने को मना कर देती है, तो तुरंत दूसरी बेंच बनाई जाती है और दूसरी बेंच उसको जमानत दे देती है। तब यह सवाल उठेगा कि इस देश में जो देश विरोधी एक्टिविटी करते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, उनकी सुनवाई के लिए रात के 2 बजे कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, स्पेशल बेंच बनती है, उनको राहत मिलती है। और अगर एक लड़की शर्मिष्ठा जो कि दलित है, वो दलित बेटी जो कि पढ़ती है, एक छात्रा है, अगर वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, तो सवाल यह है कि भारत में बैठे हुए लोगों के पेट में दर्द होता क्यों है? और भारत में यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के प्रेम में एफआईआर दर्ज करा देता है, तो क्या न्यायपालिका को यह नहीं देखना चाहिए था कि इस लड़की ने किसको अपशब्द कहे, या भारत में बैठे हुए किसी व्यक्ति को तो कहे नहीं, आतंकवादियों को बोला, बॉलीवुड के ऊपर सवाल उठाए, तो इस पर वजाहत खान को एक भी शब्द शर्मिष्ठा ने बोला नहीं। तब उसकी एनजीओ आगे आती है और उसके खिलाफ एफआईआर कराती है। लेकिन अब इस मामले में, जैसा मैं पहले से कहता आया हूं, भाई सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कहां हैं? शर्मिष्ठा को राहत दिलाने के नाम पर लोग कह रहे थे, साहब हम जो है, बीजेपी वाले भी सामने आ रहे थे, शुभेंदु अधिकारी ने कहा था, फिर बार काउंसिल ने कहा था कि हम साथ हैं, लेकिन सबका हुआ क्या? इतनी देर में तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लग जानी चाहिए थी। कोई भी अगर इस मामले में आप देखें कि यहां अगर विशेष समुदाय से कोई लड़का या लड़की होती, अभी तक उसकी एप्लीकेशन सीधा सुप्रीम कोर्ट में लगती और सुप्रीम कोर्ट से तत्काल ऑर्डर हो जाते, अभी तक फटकार भी लगती। लेकिन शर्मिष्ठा दलित है, हिंदू है, और इसलिए इसको छुड़वाने के लिए भी कोई सामने नहीं आता, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता अब सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया जैसा पहले रहा है कि मनमर्जी में, वक्फ बोर्ड के मैटर में हमने देखा कि अगर वक्फ बोर्ड में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो तत्काल सुनवाई हो जाती है देश के बने हुए कानून पर। लेकिन उन्हीं मामलों को जब अश्वनी उपाध्याय, विष्णु शंकर जैन लेकर कोर्ट जाते हैं तो उनको कहा जाता है पहले हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने तक को मना कर दिया। तो क्या इस देश की न्यायपालिका, ये जो पक्षपातपूर्ण और मुसलमान के साथ कुछ और, क्या इसका कोई तरीका, कोई इलाज, कोई कानून इसके बारे में बनेगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इस देश में न्यायपालिका इतनी, ये क्या कहें कि इसको, ये इतनी जो है स्वच्छंद हो गई है, इतना इनके अंदर ये आजाद हो गई है अपने तरीके से, इतना अहंकार इनके अंदर है कि ये देश के सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति या ये अपने ही फैसलों को भी बदल देते हैं और देश की राष्ट्रपति तक को आदेश दे देते हैं। देखा ना आपने पिछले दिनों, देश की राष्ट्रपति को ही आदेश दे दिया गया। तो मामला बहुत गंभीर है, खासतौर पे हिंदुओं के लिए, और हिंदुओं को सोचना होगा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, पहले या हिंदुओं के लिए न्याय ले लो तो ही बड़ी बात है। बहरहाल एक बेटी जेल के अंदर बंद है और अब हाई कोर्ट ने तो उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इस शर्मिष्ठा दलित लड़की के लिए खुलेंगे कि नहीं, ये देखना होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। वंदे मातरम।